बाबा कहते, बच्चे, यह शरीर चित्र और चैतन्य आत्मा स्वरूप की निशानी है, श्रेष्ठता और महानता। हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। शक्तिशाली आत्मा सर्वशक्ति संपन्न है, शक्ति स्वरूप संपन्न। यह सब पहचान कर्म से होती है। इसीलिए नाम है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रिय, कर्म भोग, कर्म योग। इस साकार वतन की विशेषता है ही कर्म। जैसे निराकार वतन की विशेषता है कर्मों से अतीत अर्थात न्यारा। ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म कर्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है। कर्म भ्रष्ट होंगे तो प्रारब्ध दुख के हैं, लेकिन दोनों का आधार कर्म है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा ही आत्मा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हैं। जैसे कोई होशियार योद्धा होता है, युद्ध में बहुत होशियार है, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाया और हार खा लेता है, तो कोई उसको मानेगा कि वह योद्धा है? ऐसे ही अगर अपनी बुद्धि से समझते हैं कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते हैं, तो कोई मानेगा कि यह शक्ति स्वरूप है? यह स्मृति सिर्फ जानने तक हो गई। लेकिन समय पर स्वरूप नहीं बना। समय पर शक्तियों को कार्य में नहीं लगाया।
समय बीत जाने के बाद सोचा तो शक्ति का स्वरूप आएगा। स्मृति स्वरूप अर्थात ही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय, जैसी शक्ति वह कर्म में, कार्य में लगाए। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी भी यह ख्यालात न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि यह साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा हर कदम पर कदम रखकर आगे बढ़ो, क्योंकि साकारी में सर्वश्रेष्ठ कर्म प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने किया है। तो उसको बिना फॉलो करते, सिर्फ मुझे ही फॉलो करते हो, तो बाबा कहता है कि जैसे बच्चे यह ज़बरदस्त माया है, कहता बाबा। तो परमात्मा पिता खुद कहता है कि बच्चे बिना ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा तक आप पहुंच नहीं सकते हो। अगर मेरे तक पहुंचना है तो ब्रह्मा थ्रू, कहता बाबा। इस ब्रह्मा के द्वारा ही मेरे तक पहुंच सकते हो। तभी आपको अधिकार मिलेगा, तभी आपको वर्षा मिलेगा, तभी आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेंगे। विथआउट ब्रह्मा तो मैं आपको कोई राय दे नहीं सकता, मैं आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। और जो विथआउट ब्रह्मा के द्वारा जो मुझे मानते हैं, वह तो जैसे माया में ही फंसे पड़े हैं। तो साकार दुनिया में साकार नियम मर्यादाओं को चलाने के लिए, अपने सूक्ष्म धारणाओं को अनुभव करने के लिए, वहाँ ब्रह्मा के द्वारा ही मैं नियम मर्यादाएं श्रीमत देता हूँ, कहता बाबा। तो ब्रह्मा को मानो, फिर मेरे कनेक्शन में आओ। प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर है, जो पहले हर बात को स्वयं में प्रैक्टिकल में लाते, फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर दूसरों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को ही कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते हैं। बाबा कहता, बच्चे यहाँ जो मैं पहले सुनाता हूँ, पहले अपने श्रुति स्वरूप में आकर के प्रैक्टिकल मन बुद्धि संस्कार को भी वही बातें धारणा कराओ, कहता बाबा। स्वयं मालिक बन करके अपने स्मृति स्वरूप की स्थिति में मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और संस्कारों में वह ज्ञान स्वरूप बन जाए, धारणा बन जाए, तभी आप दूसरों की सेवा कर सकते हो, तभी सबका प्यार आपको मिल सकता है। बिना आप चेंज हुए,
बिना यहाँ धारणा किए हुए दूसरों को समझाना जैसे पंडित के बराबर, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है। बाबा ने हम बच्चों को संकल्प की भाषा, साइलेंस की भाषा और यहाँ ज्ञान के लिए शब्दों की भाषा, वाणी की भाषा, ये तीनों भाषाओं का डिफरेंस हमको बताया है। तो बच्चे, आप स्मृति स्वरूप अर्थात ही आत्मा की भाषा है ही साइलेंस भाषा। जब साइलेंस यह जैसे कि बाबा कहता सुख शांति का टावर है, तो जितना कम बोलेंगे और जितना मीठा बोलेंगे तो अनेकों को भी वह सुख शांति का अनुभव आप करा सकेंगे, कहता बाबा। तो वाणी कम हो और साइलेंस ज़्यादा हो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। यह अध्यात्म है ही स्वयं का अध्ययन, और जो स्वयं के अध्ययन अर्थात स्मृति स्वरूप होकर जो रहते हैं वह जैसे कि देवताई गुण है। सर्व गुणों के से संपन्न आत्मा सदा अपने स्वरूप में होने के कारण उस गुणों की अनुभूति में है। तो जो खुद गुणों की अनुभूति कर रही है तो वहाँ छुई मुई नहीं है, कहता बाबा। अगर स्मृति स्वरूप नहीं है तो कोई भी बात कोई कहता है तो जैसे कि हम बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, तो यह जैसे कि मन पर उस बातों का इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन आत्मा जब श्रुति स्वरूप होकर हर बात सुनती है तो वहाँ छुई मुई नहीं होती है। हर बात को, हर परिस्थिति को समझना चाहती है, समझकर कर्म करती है, और मन समझता नहीं है। बहुत जल्दी वह उदास दास बन जाता है। तो इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे सदा श्रुति स्वरूप होकर निर्विकारी बन दूसरों को भी निर्विकारी बनाने की सेवा करो। वरदान है, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। बाबा कहता है जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसीलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती है। पवित्र प्यार और ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। इसीलिए ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के लिए सूत्र में बांध देता है। जैसे परमात्मा प्रेम के सागर है, वैसे आत्मा का स्वरूप भी प्रेम स्वरूप है। तो बाबा भी कहता है कि जैसे परमात्मा को सागर कहा है तो आत्मा को नदियाँ कहा है, और यह सागर और नदियों का मिलन जैसे अनेक आत्माओं को भी वह आकर्षित करता है, समीप लाता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, यह पवित्र प्यार ईश्वरीय परिवार की पालना और चुंबक के समान हर आत्मा को समीप लाने का काम करता है। हर आत्मा को स्नेही और सहयोगी बनाता है, प्यार के सूत्र में बांध देता है, कहता बाबा। स्लोगन है, संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो उसका सहयोग मिलता रहेगा। स्मृति में है तो वह संकल्प, समय, बोल उसकी बचत है, शक्तियों की बचत है, गुणों की बचत है। तो इनडायरेक्टली स्मृति समान यहाँ पे बचत का खाता है। तो बच्चे, यह स्टॉक आप में जमा होगा और जमा किया हुआ स्टॉक वक्त में काम आएगा, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव का शुक्रिया। ओम शांति। जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे। देखूं जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। हाथों से लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं। एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। सांसों के किनारे बड़े तन्हा थे, तू आके इन्हें छू ले बस यही तो मेरे अरमां थे। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है, बस तुझको ही पहचानूं। मुझको ना मेरी अब खबर हो कोई, तुझसे ही खुद को मैं जानूं। रातें नहीं कटती बेचैन से होके, दिन भी गुजरने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।